हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेज दाइवोली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, जिस गेम के ऊपर उन्होंने फ्रेंड्स मुझसे वीडियो बनाने के लिए लगाए। वैसे विंटेज गेम ही होती है अपनी, ज़्यादातर 1926 की है। रुडोल्फ स्पिलमैन वर्सेस रॉबर्ट वाले। फ्रेंड्स, गेम चलिए मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ E4 के साथ रुडोल्फ स्पिलमैन ने शुरू किया था। रॉबर्ट वाले का रिप्लाई E6 का आया। देन यहाँ रुडोल्फ ने D4 का मूव खेला। D5 हुआ, नाइट C3 फ्रेंच डिफेंस, नाइट F6, ई टेक्स D5, ई टेक्स D5 एक्सचेंज वेरिएशन। तो बिशप आया जी फाइव स्क्वायर पर, नाइट पिन हो चुका है। फ्रेंड्स, फ्रेंच डिफेंस की बहुत गेम्स हमने देखी है, एक्सचेंज वेरिएशंस की भी बहुत गेम हमने देखी है। लेकिन यहाँ पर ये वो गेम्स है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि हमें क्या नहीं चलना चाहिए खेलते हुए। स्पेशली बिशप E7 ब्लैक का मूव है, दोनों साइड कैसल करने के लिए कोशिश करेंगे। बिशप D3 यहाँ व्हाइट ने खेला। देन हुआ नाइट C6, ब्लैक अपनी डेवलपमेंट को ध्यान दे रहा है। नाइट एट जी गोज टू E2, बिल्कुल टिपिकल फ्रेंच वेरिएशन के मूव है सारे के सारे। नाइट B4, और कहाँ अटैक बनाने की कोशिश है, बिशप को एलिमिनेट करो। प्रयास तो यही है, लेकिन नाइट G3 नहीं करना। अब यहाँ पर नाइट का G3 स्क्वायर पर आना फ्रेंड्स बहुत क्रूशियल हो जाता है। कैसे हो जाता है आप देखिएगा। नाइट एक्स D3 चेक, ब्लैक ने अपना काम कर दिया। क्वीन टेक्स D3, ये जो अपनी किंग की सेफ्टी इंश्योर किए बिना कुछ मूव्स खेले गए हैं, ये थोड़े से गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि उसे व्हाइट को बेनिफिट मिल रहा है, ब्लैक को कम बेनिफिट मिल रहा है। इस पॉइंट पर दोनों साइड्स को कैसल कर लेना चाहिए। गेम बिल्कुल इक्वल रहती और रिजल्ट शायद ड्रॉ हो जाता। लेकिन यहाँ खेला गया पहले G6 का मूव। G6 थोड़ा एम्बिशियस है। क्या लगता है यहाँ पर, क्या यहाँ किसी तरह से H7 पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी व्हाइट के द्वारा? मुझे तो लगता नहीं है। व्हाइट ने सीधा काम कैसल करने का किया। इस पॉइंट पर भी ब्लैक कैसल कर सकता था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले अपने सी पॉइंट का आगे पुश किया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इस D5 स्क्वायर तक कोई दिक्कत थी। कैसल तो एटलीस्ट किया ही जा सकता था। लेकिन अब वाइट यहाँ थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में आ चुका है। अब यहाँ उन्होंने अपने रुख को लिया E1 स्क्वायर पर कुछ देर के लिए। अब कह सकते हैं बिशप पिन है और नाइट को लेने की पूरी पूरी थ्रेट है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आप कहेंगे कि कैसल करना चाहिए। रॉबर्ट ने भी कहा कि मुझे कैसल करना है, लेकिन बेहतर होता कि पिन को खत्म कर दिया जाता पहले, कैसल एक मूव बाद होता। अब क्योंकि यहाँ कैसल करने के बाद प्रॉब्लम ये है नाइट की पोजीशन। नाइट के पास एक दो अटैक है और एक एक दो दो डिफेंसेस हैं और एक अटैक है। अब किस तरह से व्हाइट इस गेम को एक्सप्लॉइट करता है। रुक टेक C7, एक्शन सैक्रिफाइस दिया। क्यों? ताकि जो दो डिफेंसेस बने हुए हैं उसमें से एटलीस्ट एक तो खत्म। क्वीन टेक्स E7 हुआ, क्वीन F3। अब चूंकि नाइट पिन है, कितने अटैक बन चुके हैं? ऑब्वियस बात है, फिलहाल एक्शन सेक्रीफाइस देने के बाद अब इस नाइट के ऊपर दो तो हो गए अटैक और सिर्फ एक हुआ डिफेंस। कोई सॉल्यूशन है? किंग का G7 स्क्वायर पर आना एक सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अब जो माल जा चुका है, मतलब जो पीस जा चुका है, उसका करें तो करें क्या, कुछ हो नहीं सकता। क्वीन को मूव करते हैं तो नाइट जाता, मतलब एक्सचेंज सेक्रीफाइस बहुत कैलकुलेटिव था। तो यहाँ ब्लैक ने कहा कि ठीक है, मैं किंग से इस नाइट का डिफेंस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, एक और सेक्रीफाइस आया है। अब आपको क्या करना है अटैक बनाते हुए? अभी तक यहाँ एक दो डिफेंसेस, एक दो अटैक, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है। तीसरा अटैक कैसे शामिल हो, यही काम यहाँ रुडोल्फ ने किया। उन्होंने यहाँ नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया, अपना नाइट सेक्रीफाइस किया और प्रेशर बढ़ाया। अब क्या करें? डी टेक C4 हुआ। आप कहेंगे मेटल एक्सचेंज लगभग इक्वल है, ठीक है, नाइट दिया, नाइट मिल गया, एक पॉन एक्स्ट्रा गया ब्लैक के हाथ से। लेकिन इस पॉइंट पर अगर ब्लैक इस बात को समझ भी जाए और किंग को G8 स्क्वायर पर ले जाए, क्योंकि बसता तो है नहीं वो, तो नाइट एक्स F6 चेक होगा ही होगा। किंग H8 स्क्वायर पर ही जाएगा। अदरवाइज अगर G7 स्क्वायर पर आता है तो डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी नाइट एक्स F7 किया जा सकता है और फिर वही क्वीन पर अटैक बनेगा। किंग से नाइट लिया नहीं जाएगा, पहले क्वीन बचानी पड़ेगी। तो फंसती है यहाँ से गेम। फिर चलते हैं जरा फ्रॉम हियर गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन E6। उन्हें पता है कि यार नाइट गया तो गया, जाने दो, इसको क्या कर सकते हैं। देन हुआ बिशप टेक्स F6 चेक। अब किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा है? G8। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स रॉबर्ट एक बात को नहीं भाप पाए कि आप ये चेकमेट कैसे बचाएंगे। इसी बात को देखते हुए यहाँ रोडोल्फ ने अपनी क्वीन को लिया F4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में ये जो चेकमेटिंग थ्रेट है, इसे कैसे बचाया जा सकता है? कोई भी तरीका नहीं है। क्या गेम थी फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। सॉरी फ्रॉम हियर।
फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।